अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं साकिब और अपने चैनल ट्रैवल टू 95 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ। फाइनली आज 3 दिन की कैद के बाद जो है मैं रोड के ऊपर निकला हूं और अपना काम स्टार्ट करने लगा हूं। अभी बाकी बहुत सी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फज़ल करम से। काम की नौयत पर डिपेंड करता है कि काम आज किस तरह का नहीं है। बाकी गुज़िश्ता हालात जो पिछले 3 दिन जो गुजरे हैं वो भी आप लोगों के सामने ही है कि किस तरह से गुजरे हैं। विदाउट इंटरनेट एक आम आदमी जो है वो जिसका काम ही इंटरनेट से रिलेटेड हो, उस बंदे के साथ क्या बीती होगी वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात है, मेहरबानी करने वाली है और रहम करने वाली है, इंसानों की तरह नहीं है जालिम और जुल्म करने वाली। ठीक है, तो अभी काम अपना स्टार्ट करते हैं आज का और बाकी बातें फिर साथ साथ आप लोगों के साथ करूँगा। हाँ जी, मैंने जैसे कि आपसे बात की थी कि आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा चंद बातों की। और वो डिस्कशन ये है कि गुज़िश्ता 3 दिन पहले जो है जो मामला रहे हैं और जो सारे हिसाब किताब रहे हैं उससे इतना दुख हुआ पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हमारी एक इमेज बनाई गई पीटीआई की तरफ से और पीटीआई के लोगों ने जैसी हमारी इमेज को क्रिएट किया, पता नहीं इन लोगों की मेंटालिटी समझ नहीं आती। ये लोग कहते हैं कि बस हम लोग सच्चे हैं, बाकी सारे के सारे जाहिल हैं, गवार हैं। जैसे एक पढ़ा लिखा इंसान होता है ना जो एक्स्ट्रा ऑर्डर ही पढ़ जाता है, जो पढ़ के पागल हो जाता है, वो अपने आगे किसी की भी बात को वैल्यू नहीं करता, वो किसी को भी वैल्यू नहीं करता। क्यों? उसके आगे ये होता है कि जी भाई मैंने जो कह दिया बस वही फैसला है, मैंने जो कह दिया बस वही फैसला है। इसी लिहाज से मेरे लिए जो कॉमन एक चीज़ थी ना कि मैं अपने जैसे कह लें कि हर एक बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पहली चीज़ ये जो कि मैं आपको स्टार्ट में बता दूँगा। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो जौन सी मर्जी है। ठीक है, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं इस टाइम पे बाइक पे काम करने के लिए निकला हूँ। मुझे किसी पार्टी ने आके ये नहीं कहना कि साकिब ये ले पैसे पकड़ और तू काम ना कर, तो सिर्फ हमारे लिए कैंपेन चला। मुझे किसी ने ऐसे नहीं कहना कि सारी ज़िंदगी के पैसे ले ले, काम ना कर, तू बस हमारा काम कर। दूसरी चीज़ ये कि मुझे हैरानी होती है कि उन लोगों पे हैरानी होती है कि जो लोग इन दिनों में निकले हैं तोड़ फोड़ करने के लिए। ये लोग कहते हैं कि जी पीटीआई वालों ने तो किया ही नहीं है, पीटीआई वालों ने तो किया ही नहीं है, ये तो किया ही है, दूसरों ने किसी और पार्टी ने किया है या किसी और पार्टी का किया दर है। ठीक है, ये तो पीटीआई वालों ने किया नहीं है। तो भाई अगर पीटीआई वालों ने नहीं, अब क्यों आग बगोला हो गया, आपको क्यों इतना गुस्सा चढ़ गया? ठीक है, मानते हैं जी मर्द जेल में जाते हैं, बड़े मैंने वीडियोस में देखा जी मर्द जेल में जाते हैं, हर कोई स्टेटस लगा रहा है मर्द जेल में जाता है और ये है वो है। भाई ये सारे एक जैसे ही हैं, सारे एक ही सफ में खड़े हुए हैं इस टाइम पे, कोई दूध का दुला नहीं है। लोग दुआएं करते हैं जी कि हमारा बेटा इमरान खान जैसा हो। तो भाई ठीक है, आपका बेटा किसी भी औरत को इद्दत के दौरान निकाह करके ले आए तो ये जायज़ है, ये चीज़ें जायज़ हैं। आपका बेटा अगर शादी से पहले औलाद पैदा कर देता है, किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है, तब क्या करोगे? वो तो प्रोफेशनल था, वो तो क्रिकेटर था। और जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं जिनकी लाइफ इतनी अपर लेवल पे चल रही होती है, उनको तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता ही नहीं है। और तो फीक दे आपको। और रही बातें, ये तो सारी बातें एक तरह की फजूल, जिसे कह लें ना फजूल गोई में आ जाती हैं। मेन पॉइंट बात का ये है, मैं आप लोगों के साथ आज ट्रैवल का कुछ भी शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मेरा काम की तरफ आज फोकस है और मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे आपके साथ वीडियो बना के आप लोगों तक आज मैं पहुँचाऊँगा। वो ये बात है, मेन पॉइंट की जो बात है, मेन पॉइंट मैं ये आपसे कहूँगा, बहैसियत मुसलमान होने के नाते हम लोग बचपन से एक चीज़ पढ़ते आए हैं कि मुसलमान वो है, मोमिन वो है जो किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचाए, चाहे वो ज़ुबानी लिहाज से हो, चाहे वो फिज़िकली लिहाज से हो, चाहे वो दिल आज़ारी हो। ठीक है, किसी भी लिहाज में वो मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाने का हक़ नहीं रखता। और यही असल मोमिनियत है। ये कहाँ का आ गया मुसलमान, ये कहाँ की एक चीज़ आ गई कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जब हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तौबा नौज़बिल्ला बेहुरमती की जाती है, उनकी तौहीन की जाती है, तब ये लोग कहाँ पे खड़े होते हैं? आ जाके हमारे टैक्सेस से बनाई हुई, हम जो टैक्सेस दे के थक गए हैं, उन्हीं टैक्सेस से बनाई गई चीज़ों को आप तोड़ फोड़ रहे हो, आप उनका नुकसान कर रहे हो। ये चीज़ ये कि वो आर्मी जो हमारे लिए दिन रात मुहाज पे खड़ी रहती है, वो सिपाही जो अपनी नींद को उड़ा के, अपनी नींद का सेक्रीफाइस करके हमारी नींदों के लिए वो महाज पे खड़ा होता है, जो सिपाही, आप उस सिपाही के ऊपर पथराव कर रहे हो। आपको किसने ये हक दिया है? आपको किसने ये हक दिया है कि आप एक गंदे इंसान की खातिर आप पाक आर्मी के ऊपर पत्थर बरसा रहे हो? ये चीज़। और अगर 1 करोड़ आवाम इमरान खान के पीछे लगी हुई है ना, तो 20 करोड़ 21 करोड़ आवाम पाक आर्मी के पीछे भी खड़ी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताऊँगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। एक छोटी सी बात ये बता रहा हूँ आपको कि सारे लोग कहते हैं ना कि इतनी महंगाई हो गई। आप लोगों ने कभी ये सोचा कि पीडीएम ने आईएमएफ से तो नहीं मुआहदा किया था, उससे पहले खान साहब ने मुआहदा किया था आईएमएफ के साथ। उसमें जो चीज़ लिखी हुई थी, आईएमएफ के मुआहदे में जो चीज़ें लिखी हुई थी, वो ये चीज़ें लिखी हुई थी कि आने वाले दिनों में
बिजली भी महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, हर चीज़ में सब्सिडी ज़्यादा कर दी जाएगी। भाई आप पीडीएम को कसूरवार क्यों कह रहे हो? इस बगारत के बच्चे को पता था कि मैंने ये सब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए मैं, तो ये बगारत इंसान अपनी सीट से क्यों उतरा? पहले इसने तहरीक अदम एतमाद कैंसिल करवाया, ठीक है, अदालत में कैंसिल करवाया, कैंसिल करवाने के बाद उसने असम्बलियाँ तोड़ दी। ये वो नशई कौम है। ये यही चीज़ है मेरे लिए, जो बेसिक जो बात है ना, मेरे लिए जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मेरी जो जिसे कह लेना कि सेंसिटिव जो चीज़ है मेरे लिए सबसे सेंसिटिव चीज़ है। मैं इस मुल्क में रहता हूँ, पाकिस्तानी होने के नाते मेरे लिए पाक आर्मी बहुत मायने रखती है, और मैं कभी भी उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगा, मैं कभी भी उस पार्टी का साथ नहीं दूंगा जो पाक आर्मी के ऊपर भूखे, जो पाक आर्मी के ऊपर पथराव करे, ठीक है। मैं कभी भी उस बंदे को ना तो पाकिस्तानी मान सकता हूँ, ना ही मैं मुसलमान मान सकता हूँ, क्योंकि मुसलमान एक दूसरे के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, ठीक है। मुसलमान एक दूसरे पे जुल्म नहीं कर सकते। हम लोग बातें करते हैं हमने कश्मीर फतह करना है, हमने फ़लस्तीन फतह करना है। क्या फतह करोगे आप लोग? आप लोग तो अपनी एक कुर्सी के पीछे इतना नुकसान कर चुके हैं अपने मुल्क का।